भाई जो ये न्यू फैंटेसी है पॉइंट टेबल के बारे में, भाई जो अलग प्लेयर सिलेक्शन अलग लेवल का कैसे इसमें करना है, यूनिक चीजें कैसी करनी है, आप थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए भाई, पॉइंट टेबल कैसा है जो नया आया है, आपको मैंने पिछली वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया ना कि कितना बॉलर को मिलता है, कितना बैट्समैन को मिलता है। तो जिसने नहीं देखा है तो भाई उसको मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। आप एक बार पिछली वीडियो देख लीजिएगा कि उसमें सारी चीजें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं प्लेयर सिलेक्शन कैसे करना है उसके अकॉर्डिंग कैप्टन वाइस कैप्टन कैसे बनाना है, जिससे कि आपको पहले तो भाई मुश्किल होती थी, अब अगर नहीं समझे हैं तो रैंक पर लाना और भी मुश्किल होता है। हेलो एंड वेलकम टू प्रेडिक्शन ज्ञान। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं अच्छे होंगे। भाई जैसे कि भाई ड्रीम इलेवन पे जो न्यू फैंटेसी पॉइंट टेबल के बारे में तो आप लोग सभी पिछली वीडियो में देख ही चुके होंगे कि भाई इसमें अब क्या, भाई इसमें कैसे प्लेयर सिलेक्शन करना है। अब भाई जो संदीप भाई इसका जो नया लॉजिक, भाई नया प्लेयर सिलेक्शन के बारे में आपको बताने हैं। इसमें कैप्टन वाइस कैप्टन कैसे रखने, प्लेयर सिलेक्शन भाई क्या बॉलर्स कितने रखने हैं, बैट्समैन कितने रखने, सारी चीजें आपको भाई ए टू जेड विस्तार से बताएंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, भाई वीडियो को देख रहे हैं तो पूरी देखिएगा, क्योंकि भाई आज भाई इसका जो भाई नया लॉजिक है, नए चीजें हैं, तो आपको देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप ये नहीं देखेंगे तो भाई आप टीम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आप उस हिसाब से टीम बनाएंगे तो कभी भी अब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अब तो और कहीं ना कहीं चीजें भाई बहुत ज्यादा हाई हो चुकी हैं। तो आपको हाई चीजें, जैसे संदीप भाई यहाँ तक बताएंगे, हाई चीजें जो भाई प्ले सिलेक्शन के बारे में कुछ बहुत ही अलग, बहुत यूनिक बनाए। तो भाई आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरी देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। भाई हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट और है, भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो भाई इस तरह की मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो पाने के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब भाई टेलीग्राम को नहीं जानती है तो अब भाई फ्री में, एकदम फ्री में टीवी प्रोवाइड कराते हैं संदीप भाई, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। आइए बिना देरी किए चलते सीधा संदीप भाई पास। तो संदीप भाई कैसे हैं आप? बढ़िया है भाई, सभी को नमस्कार और आशा करते हैं भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो भाई जो ये न्यू फैंटेसी है पॉइंट टेबल के बारे में, भाई जो अलग प्लेयर सिलेक्शन अलग लेवल का कैसे इसमें करना है, यूनिक चीजें कैसी करनी है, आप थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए भाई, पॉइंट टेबल कैसा है जो नया आया है, आपको मैंने पिछली वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया ना कि कितना बॉलर को मिलता है, कितना बैट्समैन को मिलता है। तो जिसने नहीं देखा है तो भाई उसको मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। आप एक बार पिछली वीडियो देख लीजिएगा कि उसमें सारी चीजें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं प्लेयर सिलेक्शन कैसे करना है उसके अकॉर्डिंग कैप्टन वाइस कैप्टन कैसे बनाना है, जिससे कि आपको पहले तो भाई मुश्किल होती थी, अब अगर नहीं समझे हैं तो रैंक पर लाना और भी मुश्किल होता है। ठीक है, तो आज मैं इस पूरा एनालिसिस करने के बाद आप लोगों के सामने आया, जैसे मैंने कहा था कि बहुत जल्द मैं आपको टीमें बनाना सिखा दूंगा इस न्यू पॉइंट टेबल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि प्लेयर सिलेक्शन कैसे करना है। ठीक है, तो भाई प्लेयर सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है, पिच रिपोर्ट तो भाई रिकॉर्ड वगैरह सारी चीजें वही रहेगी, वो नहीं, उसको नहीं चेंज करना है कि भाई रिकॉर्ड ही नहीं चेक करना है, केवल जो आपने बैट्समैन का पॉइंट ज्यादा मिल रहा है तो बैट्समैन को रख लिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, वैसी गलती कभी मत करना। मैं मानता हूं कि जो नया पॉइंट टेबल आया है कुछ दिनों के लिए, ये या तो हमेशा ही रह जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग आपको चीजें कैसी करनी है सबसे पहला पॉइंट ध्यान में रख के, अभी मैं प्लेयर सिलेक्शन बता रहा हूँ, फिर कैप्टन वाइस कैप्टन भी बताऊंगा, फिर एक नई टीमें भी आपको बना के दिखा भी दूंगा। ठीक है जी तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले प्लेयर सिलेक्शन करने का भाई पिच रिकॉर्ड तो वही है कि आपने भाई टीमें देखी किसके किसके बीच मैच है, किस पिच पर है, उस पिच के अकॉर्डिंग देखा कौन कौन सा। अब यहाँ पर जितना हम पहले बॉलर पे फोकस करते थे ना, उतना जो एक परसेंटेज वाला, जैसे मैं बताता था यूनिक परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको बॉलर लेना चाहिए, 4 बॉलर 5 बॉलर रखना चाहिए, अब मैं कह रहा हूँ कि रखना वही चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऑलराउंडर का अब ज्यादा और यहाँ पर फोकस करना होगा आपको। क्यों? क्योंकि भाई ऑलराउंडर कहीं ना कहीं बैट्समैन भी होता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि भाई या तो ओपनर या तो भाई ऑलराउंडर में से ऐसे होता है जो कि बेहतरीन बैटिंग करता है। ठीक है, तो जो न्यू पॉइंट टेबल आया है वहां पर बैट्समैन एक चौके में जैसे दुगना पॉइंट मिल रहा है, एक छक्के में दुगना पॉइंट मिल रहा है ना, 25 रन बनाता है तो उसका 4 पॉइंट बोनस मिल जा रहा है। पहले ऐसा नहीं तो अब जो हिटर बैट्समैन है, जो क्लासिकल है उसको भी आप रख सकते हैं, जो भाई 100 रन बना रहा है तो बहुत बड़ी बात है, उसका अलग से पॉइंट मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो हिटर बैट्समैन है T20 के लिए, उसमें हमें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। क्यों? जैसे कि भाई अभिषेक शर्मा को आपने देखा ही हुआ इंग्लैंड के खिलाफ, अब 135 रन बना दिया है, 13 छक्के लगा दिए हैं, तो अब जोड़ लो कितना उसको मिला होगा। ठीक है, तो इसी तरह आपको ये भी देखना है कि हिटर बैट्समैन जो तेज खेलता हो, जो छक्के चौके ज्यादा लगाता हो, शिवम दुबे को एक एग्जांपल बता रहा हूँ, शिवम दुबे हो गए, जो बटलर हो गए, है ना, यहाँ पर सूर्य कुमार यादव हो गए, अभी तो फॉर्म में नहीं है, तो ऐसे ऐसे बैट्समैन जो हिटर है
उनको आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। जो नहीं चल रहे हैं उनको भी रखना पड़ेगा, और जो यूनिक हैं, जो भाई छुपे हुए हैं कि हाँ ये आके आपको रन 25 रन बना देगा, ये तो गिरी सी गिरी आदत में अगर इसकी बैटिंग आई तो 25 रन बना देगा। अगर वो 25 बना रहा है, आप टारगेट 25 देखना है, 25 बना रहा है तो एक बॉलर से वो दुगना पॉइंट आपको लेके देगा, क्योंकि कोई भी बॉलर भाई मैक्सिमम एक एवरेज लेके चले तो एक बॉलर 2 विकेट, कभी कभी बॉलर विकेट भी नहीं पाता, कभी कभी 1 विकेट पाता है, कभी 2 विकेट। ऐसा नहीं है कि 5 विकेट नहीं पाते, लेकिन वो हर मैच में नहीं होता है, ठीक है। कुछ ही मैच में होता है कि नहीं तो 3 विकेट से ज्यादा जल्दी बॉलर नहीं ले पाते हैं, 1-2 विकेट। अगर वो इतना करने के बाद भी ले रहा है तो बैट्समैन अगर 25 रन, तो भाई गिरते घुरते भी कट उट लग के बॉलर जो है ना वो भी बना देता है ना। तो कहीं ना कहीं अब आपको ऑलराउंडर पे ज्यादा फोकस करना होगा। ऑलराउंडर प्लेयर, ऑलराउंडर को ये देखना होगा कि वो 3-4 नंबर के ऊपर बैटिंग भी आ जाए और 2-3 बॉलिंग भी कर ले, तब तो आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं भाई अगर ऑलराउंडर ऊपर का आउट हुआ तो उसी की बैटिंग आएगी। और भाई जो ऑलराउंडर होता है ना, कहीं ज्यादातर वो भाई हिट करके ही खेलता है। मुझे 80% ऐसा लगता है कि जो भी ऑलराउंडर होता है कि बीच में आता है कम, या तो भाई कम ओवर मिला उसको, ठीक है, या तो कभी कभी जो 4-5 नंबर पे आया वो तो और लास्ट में आता है, तो कहीं ना कहीं हिटर ही आता है। तो मैं ये कहूंगा कि आपको कि बैट्समैन से ज्यादा आपको ऑलराउंडर पे फोकस करना है। ऑलराउंडर आप 5 रख लो, बैट्समैन 3 रख लो, ठीक है, इस तरह से रख लो। या भाई क्वालिटी वाले रखना है। और जो बॉलर भी बैटिंग कर लेता है ना कि भाई हो सकता है उसको सबसे ऊपर 6 नंबर पे बैटिंग आ जाए, उस बॉलर को भी आपको ध्यान में रखना है। अगर वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है, पहला दूसरा ओवर फेंक रहा है और बैटिंग भी ऊपर आ जा रही है, उसको भी रख लेना। ऐसे ऐसे यूनिक ट्रिक आपको लगानी होगी, तभी आपको भाई एक नया टीम बनाने में आसानी हो जाएगी। जैसे आपने 4 ऑलराउंडर रख लिया, ठीक है, यहाँ चले गए बैट्समैन 3 मिल रहे हैं तो 3 रख लिया, एक कीपर मिल रहा है तो भाई समझ लेना ओपनर्स को भी रख लेना जो हिटर है, ठीक है, क्योंकि भाई बैट्समैन का तो पॉइंट है ही ना, गिरी से गिरी हालत में इतना दे देगा। और पावर प्ले वाले तो और दे देंगे भाई, वो तेज खेलेंगे, चौके मिलेगा, चौका मिला तो जानते हो दुगना पॉइंट मिला, ठीक है। तो पावर प्ले और लास्ट वाले इन दोनों को तो रखना ही रखना है हमें, ठीक है। और अब क्या करो, बॉलिंग में आपको जो स्टार्टिंग के बॉलर है ना उन्हें ड्रॉप करो, ये मैं कहूंगा आपसे। क्यों? क्योंकि भाई स्टार्टिंग के बॉलर आएगा तो स्टार्टिंग में पावर प्ले में एक आध विकेट वो ले लिया, एक आध विकेट, मिडिल के बॉलर ज्यादा विकेट लेते हैं। आप मिडिल के बॉलर रखो जो कि ऑलराउंडर हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है ना, भाई ऑलराउंडर ही मिडिल में बॉलिंग करेंगे। तो मेरा कहना यही है कि स्टार्टिंग के, और जब स्टार्टिंग के बॉलर ड्रॉप करोगे ना तो ऊपर के बैट्समैन आप रख सकते हो ओपनर, क्योंकि भाई बॉलर आपने ड्रॉप कर दिया, ओपनर बैट्समैन रख लिया, उन्होंने अच्छा कर दिया तो भाई अच्छा पॉइंट मिल जाएगा। बॉलर एक आध विकेट ले भी लेता है तो 25 ही पॉइंट मिलेगा, है ना। जो पॉइंट है इस समय का थोड़ा सा बढ़ के मिल जाएगा, बोनस वगैरह मिलके। लेकिन एक बॉलर अगर 1 विकेट लेता है, एक बैट्समैन 25 रन बना देता है तो उसका डबल हो जाता है 25 रन। मान लो उस 25 रन बनाएगा तो जरूर सी बात है 2 चौके तो लगाएगा ही, 2 चौके 1 छक्के हम मान के चले कि 25 रन में, तो भाई 25 और 4 तो ऐसे मिल गया 29, और 4 चौके 2 चौके का 16 पॉइंट, 29 और 16 और 1 छक्के लगा दिया तो अब लोग 53 पॉइंट लगभग पहुंच जा रहा है। तो सोचो एक 25 बैट्समैन बनाया उसके 53 पॉइंट, क्या एक विकेट लेने वाला 53 पॉइंट पहुंच जाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भाई बॉलर को 2-3 1-2 बॉलर अच्छा क्वालिटी के रखो, भी बीच वाले, बाकी ऑलराउंडर में रखो, वो तो बॉलिंग करेंगे ही, ऑलराउंडर आपको बैटिंग भी करके देंगे, ऊपर के ओपनर रख लो, बस हो गया आपका काम। इस तरह से आपको भाई, लेकिन हाँ कंडीशन वही रहेगी कि रिकॉर्ड चेक करना है, ठीक है, ये नहीं किसी को भी रख लो, किसी भी बैट्समैन को रख लो। हिटर बैट्समैन पे ज्यादा फोकस करने की वो चलेगा तो भाई छक्के चौके लगाएगा तो उसके ज्यादा पॉइंट मिलेगा। ये सब सारी चीजें करके आप टीमें बनाओ आप, ठीक है। तो भाई देखिए, जैसे संदीप भाई ने बताया, बहुत ही विस्तार से चीजें आपको एक्सप्लेन की भाई कि ये न्यू टीम कैसी आपको बनानी है। तो भाई ये हो गया भाई, बहुत कहीं ना कहीं यूनिक लॉजिक आपने बताया। तो हमारे जितने व्यूअर्स होंगे कहीं ना कहीं आपको बहुत फायदा होगा, ये लॉजिक आप अपने टीम में रखेंगे, अपने टीम में भाई फॉलो करेंगे इसको, तो कहीं ना कहीं विन होने के चांसेस हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि अब बहुत मुश्किल हो गया है। अब कहीं ना कहीं और ज्यादा भाई हो, मतलब चीजें और ज्यादा कम हो चुकी है, तो भाई कहीं ना कहीं आपको और मेहनत करनी चाहिए और संदीप भाई के साथ जुड़ना चाहिए, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल आपको चीजें भाई यूनिक संदीप भाई प्रोवाइड कराएंगे। अच्छा ये बताइए संदीप भाई, इसमें मतलब कैप्टन वाइस कैप्टन कैसे बनाना है? ये भाई आपने प्लेयर सिलेक्शन ऐसे कर लिया, अब कैप्टन वाइस कैप्टन का और रोल बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि भाई यहाँ पर देखिए अब ऐसे आपको बनाना है कि आपका कैप्टन, ठीक है, बॉलिंग भी कर ले तो बैटिंग भी कर ले तो ज्यादा प्रॉफिट रहेगा जी, है ना। कहीं ना कहीं विकेट भी मिल गया, कहीं ना कहीं अच्छा रन जब बना दिया, जैसे अभिषेक शर्मा की देख लो, 2 विकेट भी मार दिया,
और 135 रन भी ठोक दिया। तो ऐसे चाहे वो भाई बैट्समैन हो चाहे ऑलराउंडर हो, ऐसे को आपको कैप्टन वाइस कैप्टन अब ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, मैं तो कहूंगा अगर ओपनर आ रहा है बॉलिंग भी एक आध ओवर फेंक रहा है तो उसे ही बना लो। ठीक है, या ऑलराउंडर में बीच में भी आ रहा है बॉलिंग 2-3 ओवर फेंक रहा है बैट्समैन, कुल मिला के हमें पॉइंट्स चाहिए, तो उसके लिए अगर ओपनर्स आप दोनों अच्छे ओपनर्स बना रहे हो तो उन्हें ही बना दो। अब कहीं ना कहीं वो ओवर भी डाल ले रहा है तो आप उसे बना दो। ठीक है ना, तो ऐसे करके करोगे, और जो वो दो भाई ओवर भी डाल ले रहा है, 1-2 नंबर पे बैटिंग करने भी आ जा रहा है, उसे बनाओगे तो डबल फायदा हो सकता है। तो भाई उसका रिकॉर्ड चेक करके उसके अकॉर्डिंग आप कैप्टन वाइस कैप्टन देख लेना। इस तरह से अगर आप कैप्टन वाइस कैप्टन चुनोगे, अभी तक मैं आपको बॉलिंग के लिए कह रहा था, लेकिन अब मैं बॉलिंग के लिए बिल्कुल प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि वहां पर आपको पॉइंट्स कम मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल भाई। और ऑलराउंडर के लिए ज्यादा प्रेफर करूंगा कि अगर ऑलराउंडर सेकंड डाउन, 1 डाउन, 2 डाउन बैटिंग करने भी आ रहा है, बॉलिंग भी डाल ले रहा है ना, ऐसा देख लेना, तो उसको आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना देना, भले उसका परसेंटेज पॉइंट कम हो, लेकिन उसको बना देना। ठीक है, 100% सक्सेस करके देगा। ठीक है, तो ये न्यू न्यू रूल जो टीमें मैंने बताई उसको बना के एक बार देखो, निश्चित तौर से ये 90% जो मैंने बताया वो काम करके आपको देगा। बेहतरीन टीमें आपको मिलेगी, कोशिश रहेगी कि भाई नया आया है, थोड़ा सा मैं भी रिसर्च करके आपको बता रहा हूँ। जहां तक मैंने एक ये 2-3 दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने रिसर्च किया, मैं तुरंत वीडियो नहीं लाता है, पहले टीमें बनाता हूँ, रिसर्च करता हूँ, तब आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ऐसे करके देखो 100% प्रॉफिट होगा। तो भाई देखिए, जैसे कि भाई संदीप भाई अंदर की चीजें निकाल निकाल के अब भाई नई चीजें भाई निकाल के आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भाई ये आपके लिए भाई फिर से नई चीजें, नई मेहनत कर रहे हैं ताकि आप इसमें विन हो पाए। क्योंकि अब जो हो चुका है भाई वो चला गया तो चला गया, अब नई चीजें आ रही, तो भाई नई चीजों को आप फॉलो करो अपनी टीम में, कहीं ना कहीं भाई चांसेस बढ़ेंगे कि आप विन होंगे। ऐसा नहीं कि विन नहीं होंगे, भाई जो काम करेगा वो कहीं ना कहीं भाई आगे बढ़ेगा। तो भाई आपको ये वीडियो कैसी लगी? भाई वीडियो पसंद आई हो तो संदीप भाई के लिए एक लाइक कर दीजिएगा दिए। और भाई अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे मोस्ट रिक्वेस्ट है, संदीप भाई इस तरह की न्यू भाई जानकारी आपके लिए, न्यू भाई चीजें आपके लिए लाते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं चीजें भाई आपको बहुत हेल्पफुल करेगी। तो भाई इसलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। भाई टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए तो भाई फ्री, एकदम फ्री टीमें प्रोवाइड कराते हैं संदीप भाई, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।